पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में रहने वाली अलिश्बा डैनियल का बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका घर मिट्टी का था, बरसात में छत टपकती थी और पिता रोज मजदूरी करके घर चलाते थे। माँ दूसरे घरों में झाड़ू पोछा करके परिवार को सहारा देती। एक दिन अलिश्बा ने मासूमियत से पूछा, माँ, क्या मैं भी बड़े लोगों की तरह अच्छे स्कूल में पढ़ सकती हूँ? माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर बस इतना कहा, बेटी, प्रभु पर भरोसा रख, वो रास्ता जरूर बनाएगा। मोमबत्ती की लौ जो बार बार बुझती थी, लेकिन हिम्मत नहीं, रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता और उसी अंधेरे में अलिश्बा एक छोटी सी मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई करती। हवा चलती तो लौ बुझ जाती, लेकिन उसके मन में जलता सपना कभी नहीं बुझता। कई बार पिता चिंता में कहते, बेटी, इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी? फीस देना भी मुश्किल है, चाहो तो पढ़ाई छोड़ दो। लेकिन अलिश्बा दृढ़ता से जवाब देती, पापा, प्रभु ने मुझे एक मकसद दिया है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। स्कूल के ताने पर दिल का हौसला और मजबूत होता गया। स्कूल में भी उसे कई बच्चे गरीब होने पर ताने देते, ये क्या पढ़ेगी, इसकी तो किताबें भी पुरानी होती हैं। लेकिन अलिश्बा हर ताने को अपने अंदर की आग बना लेती। वह अकेले बैठकर खुद नोट्स तैयार करती, पुराने पन्नों को जोड़कर कॉपी बनाती। उसे शायद तब नहीं पता था, पर प्रभु उसके लिए धीरे धीरे रास्ता बना रहे थे। चर्च की प्रार्थनाएं और उसका बढ़ता आत्मविश्वास, हर रविवार वह चर्च जाती। पादरी जी कहते, विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है। ये लाइन उसके दिल में उतर गई। वह चर्च की बेंच पर बैठकर धीरे से दुआ करती, प्रभु, मुझे आगे बढ़ने का हौसला देना। उसकी मेहनत और विश्वास को देखकर कई टीचर्स ने उसे गाइड करना शुरू किया। किसी ने किताबें दी, किसी ने टेस्ट लिए, किसी ने उसे अतिरिक्त पढ़ाया। बोर्ड परीक्षा, उसकी जिंदगी की सबसे कड़ी परीक्षा। परीक्षाओं के दिनों में घर में बिजली नहीं होती थी। वह पड़ोसियों से लैंप उधार लेकर देर रात तक पढ़ती। कई रातें भूखे पेट पढ़ाई करते बीत जाती, लेकिन उसके सपनों का पेट हमेशा भरा रहता था। और एक बात उसने कभी नहीं छोड़ी, चर्च जाना और दुआ करना। वह अपनी किताबों को पकड़कर कहती, प्रभु, मेरे हाथों को आशीर्वाद देना। वह सुबह जिसने उसकी किस्मत बदल दी, रिजल्ट वाले दिन स्कूल में भीड़ लगी थी। बच्चे किसी के पास रो रहे थे, कोई खुशी से झूम रहा था। अलिश्बा धीरे धीरे नोटिस बोर्ड के पास गई। उसके हाथ कांप रहे थे और वहां उसके नाम के आगे लिखा था, जिले में प्रथम अलिश्बा डैनियल। कुछ पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ। टीचर्स ने उसे गले लगा लिया, दोस्त तालियां बजाने लगे और उसकी माँ, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। अलिश्बा को शहर के एक बड़े कॉलेज में फुल स्कॉलरशिप मिली। अब वह वहां पढ़ रही है और अपने गांव के गरीब बच्चों को हर रविवार ऑनलाइन क्लास देती है, ठीक वैसे ही जैसे कभी उसके टीचर उसे पढ़ाते थे। मैंने 3 चीजें कभी नहीं छोड़ी, दुआ, सपने और आत्मविश्वास। अगर ये तीनों साथ हों तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती।